हाल के दिनों में बिहार के अंदर सबसे बड़ी, सबसे क्रूर, निर्मम, बेरहम हत्या की वारदात। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता की हत्या। जिस बेरहमी से उनके पिता की हत्या की गई, उसे देखकर एक बात तो क्लियर है कि अपराधियों के मन में, उनके दिल में काफी नफरत भरी हुई थी। और इस हत्याकांड में पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगा, उसमें 4 लोग घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चारों घर के बाहर भी निकल रहे हैं। तो इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया जो उसमें दिख रहे थे। उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें पुलिस के हाथ बड़े और कुछ अहम सुराग लगे हैं। पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि मुकेश सहनी के पिता इनमें से 2 लोगों को करीब 2.5 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे, जिसे बिहार में आप सूद भी कह सकते हैं, सूद पर दिए थे, जिसके बदले में उन्होंने उनकी बाइक गिरवी रखी हुई थी। और ये लोग अपनी बाइक छुड़ाने की बात करने के लिए जीतन सहनी के घर पर गए थे। इसको लेकर इनमें से 2 के साथ पहले भी उनका विवाद हुआ था, पुराना विवाद हुआ था। मुकेश सहनी के पिता ने इनको सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। डीआईजी ने बताया कि पुलिस ने इनके अलावा कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। डीआईजी बाबूराम ने यह भी कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है और जल्द ही मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल डिटेल्स, अपराध की हिस्ट्री, मृतक जीतन सहनी के साथ लेन देन और देर रात जीतन सहनी के घर जाने का कारण समेत अन्य बिंदुओं पर, अन्य सभी एंगल्स पर पूछताछ हो रही है। इसके अलावा हत्या से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पिता की हत्या के बाद से पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट भी लिखा था। उन्होंने लिखा था, मेरे पिताजी की अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनको इतनी क्रूरता से मारा गया है कि इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। निषाद समाज के लिए दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन यह हमें डरा नहीं सकता। अब पुलिस तेजी से इस मामले की जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। बाकी देखना होगा कि पूरे मामले का पर्दाफाश कब तक होता है। बाकी ऐसी घटना पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से बिहार में लगातार हत्या की वारदात, लूट और अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार की सरकार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।